फिजिक्स। यार शायद आपने कुछ बातों का ख्याल नहीं रखा तो इस साल ये सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन रोक सकता है। याद ही होगा आपको नीट 2025 में आने वाला फिजिक्स का पेपर आज तक की हिस्ट्री का नीट एग्जाम में सबसे टफ पेपर माना गया। इतना कि एक टॉपर स्टूडेंट भी फिजिक्स के पेपर को देखकर शायद पहली झलक में घबरा गया था। और उस दिन हर जगह, हर तरफ, हर न्यूज़ चैनल, हर आर्टिकल, हर यूट्यूब चैनल, हर एजुकेटर की जुबान पर बस एक ही बात थी कि यार फिजिक्स का इतना टफ पेपर आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी साल भर की कड़ी मेहनत और साथ ही साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की मदद से उस पेपर में भी डिसेंट स्कोर किया और अपने लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज के वीडियो आपके लिए सुपर क्रूशियल होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा फिजिक्स का वो वेल रिसर्च्ड फुल प्रूफ प्लान जो सिर्फ मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, रादर इंडिया के कुछ टॉप एजुकेटर्स और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स, वैसे टॉपर से डिस्कस करने के बाद जिन्होंने इसी साल इस नीट 2025 के फिजिक्स के टफ पेपर में भी बढ़िया स्कोर किया, उनसे बात करने के बाद मैं आपके साथ ये फिजिक्स का प्लान डिस्कस करने वाली हूँ जिसके मदद से ना सिर्फ आपका फिजिक्स का डर दूर होगा बट एट द सेम टाइम यार आप इस सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्म कर कर अपने लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट भी सिक्योर कर पाएंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं ज़रूर आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यार आज ना मुझसे प्रॉमिस कर लो इन द कमेंट सेक्शन कि फिजिक्स को हम आकांक्षा मैम वो सब्जेक्ट नहीं बनने देंगे जो कि हमारा सिलेक्शन रोक रहा होगा, है ना। एंड आई एम श्योर अगर आज की इस वीडियो में को आप एंड तक देखते हैं और बताई गई बातों को दिल से, पूरे मन से एज इट इज़ फॉलो कर डालते हैं, देन डेफिनेटली यार यही वो सब्जेक्ट बन रहा होगा जो आपकी मदद करेगा अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने में। बिकॉज गाइस दिस इज वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रू स्पिरिट ही होती है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वीकनेस को पहचान कर। और आप भी ये जानते हैं कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट जो नीट एग्जाम लिखते हैं उनकी वीकनेस होती है सब्जेक्ट, फिर चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, और उन दोनों में भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जहाँ स्ट्रगल करते हैं वो फिजिक्स है ना। तो ये प्रॉमिस मिल जाना चाहिए मुझे इन द कमेंट सेक्शन की आकांक्षा मैम फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। वेल गाइस, इससे पहले कि आज की वीडियो में हम आगे बढ़ें, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। मैं पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को नीट के लिए मेंटोर कर चुकी हूँ और साथ ही साथ मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने अपना मास्टर्स किया है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहाँ पर मेरा टॉपर स्कोर रहा ग्रेजुएशन में। सो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, जहाँ पर मेरा 90+% एग्रीगेट था और साथ ही साथ 96% इन द लास्ट सेम, जो कि यूनिवर्सिटी का टॉपर स्कोर था, फॉर विच आई वाज आल्सो अवॉर्डेड दी स्कॉलरशिप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसी के साथ आई एम अ CSIR नेट क्वालिफाइड विद AIR 35 एंड ऑल्सो अ गेट क्वालिफाइड। यार सबसे पहले ना, जब आप फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, फिजिक्स की शुरुआत होती है क्लास 11th के साथ, वहाँ पर मैंने देखा है कि एक अच्छा खासा गैप है। आई मीन स्पेशली अगर आप एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट हैं जिसका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो 10th क्लास की जितनी मैथ है उसके बेसिस पर आप फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख पाएंगे। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, बेसिक मैथ से हो रही है। मैंने कुछ फिजिक्स एडुकेटर से भी डिस्कस किया और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि यार जितने अच्छे फिजिक्स के टीचर्स होते हैं ना, वो एनी विच वेज इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं और वो शुरुआत ही अपने फिजिक्स के सिलेबस की इन कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के साथ कराते हैं। तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है यार कि देखो भाई, हम सबसे पहले ना जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं उनकी इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ग्राफ का नेचर कैसा होगा वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, देखो एक तो लीनियर, साथ ही साथ पैराबोलिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि हाइपरबोला वाला ग्राफ, उसको देख लो, है ना। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसमें आपको कोई बहुत एडवांस लेवल बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। तो इसका बेसिक लेवल भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। साथ ही साथ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इतना कर लो, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं किया होगा तो आप हमेशा ही फिजिक्स में स्ट्रगल करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद द स्मार्ट थिंग टू डू इज कि जितने हैवी चैप्टर्स हैं, है ना, जिनका वेटेज भी ज्यादा है और जिनको करने में समय भी ज्यादा लगता है, बच्चों देखो ऑब्वियसली एवरीथिंग जो आपके सिलेबस में इज इंपॉर्टेंट, स्किप तो कभी भी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारा इंटेंट है पेपर में फुल ऑन फुल स्कोर करना, राइट। और यार हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर बैठकर कि इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, नहीं। लेकिन हाँ,
पास्ट ईयर्स का जो ट्रेंड रहा है, और साथ ही साथ अगर एक टॉपिक में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आपको दिख रहा है साफ-साफ कि यार यहाँ से ज़्यादा स्कोप बनता है क्वेश्चन पूछे जाने का, प्लस ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें मेरा टाइम भी ज़्यादा जाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली इस तरह के टॉपिक्स आप एग्ज़ाम जब पास आ जाएगा तब नहीं कर सकते, है ना? बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड अप हो चुका होगा, और फिज़िक्स में सिर्फ़ ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जितने भी यहाँ पर क्लास 12th के और क्लास 11th के मैंने ये रेड और ग्रीन ज़ोन यूनिट्स आपके सामने रखे हैं ना, इनको यार तुम्हें टारगेट बनाना है कि लेटेस्ट बाय 31st दिसंबर हमारे ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद जो छोटे-छोटे चैप्टर्स बचे, वो थोड़ा-सा अगर तुम थोड़ा समय रखकर भी उनको करोगे, तो भी वो ईज़िली हो जाएँगे। बट देन अगर ये वाले जो हेवी टॉपिक्स हैं, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिस भी ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो आपका टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, जिनको कवर करने में जो टाइम कंज्यूमिंग है ऑल इन ऑल, अगर इनको आप बाद के लिए छोड़ देते हो, तो बच्चों बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अ उस टाइम पर बैलेंस नहीं कर पाएँगे फिर हम लोग, है ना? तो पहला टारगेट है कि हम लोगों को एक अच्छे फिज़िक्स एजुकेटर के मदद से ये वाले जो चैप्टर्स हैं, रेड ज़ोन एंड ग्रीन ज़ोन यूनिट्स, जो मैंने यहाँ पर क्लास 11th एंड क्लास 12th में हाइलाइट किए, सबसे पहले आप इनको कर लीजिए। अब देखो यार, ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार इनमें सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलता, है ना? क्या आपने लेक्चर देखा, सीख लिया और बस थ्योरी हो गई तो चैप्टर हो गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्पेशली मैंने देखा है कि यार लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स तो कभी भी अगर आप प्लेनली एनसीईआरटी उठा लोगे तो आपको कभी समझ आ ही नहीं सकती, तो इसमें एक एजुकेटर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता है। बट देन यार, आपने लेक्चर से कॉन्सेप्ट सीखा, बट अब उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, वो है द रियल आर्ट ऑफ लर्निंग फिजिक्स। वाई? बिकॉज एग्जाम में आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है किसी को, वहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस होंगे यार, तुम्हें वो सॉल्व करके दिखाने हैं, और उसके लिए आपको 10 20 50 तरीके के क्वेश्चंस पहले लगाकर जाने पड़ेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पर। यानी कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस इज व्हाट विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड स्कोर इन योर फिजिक्स पेपर। तो इसका मतलब है आपको बिल्कुल सही रोड मैप फॉलो करना है। आप लेक्चर अटेंड करना है, उसका तो कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ही नहीं है, वहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। और यार मैं इस फिज़िक्स के ही एक टॉप एजुकेटर से ही बात कर रही थी, एंड उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से एक स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस को डिज़ाइन कर सकता है फिज़िक्स जैसे पेपर के लिए। फिज़िक्स में यार देखा जाए तो 15 क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ईजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको ज़्यादातर स्टूडेंट शायद कर सकते हैं। बाकी के 15 क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, और आप मानकर चलो कि लेटेस्ट से 15 क्वेश्चंस टफ आने वाले हैं, डिफिकल्ट आने वाले हैं। तो शुरुआत में हम बात करेंगे उन 30 क्वेश्चंस की। वो 30 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप अपने टीचर्स, एक तो टीचर के जो क्लास वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि जितने अच्छे टीचर्स होते हैं वो पिछले साल का क्या ट्रेंड रहा, इसी के साथ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस करने से आप वो कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस पहले ही अपनी क्लास में कवर करा देते हैं। तो जब आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे तो साइमल्टेनियसली आपके वो क्लास के क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, उनको तो रेपिटेडली बार बार कर देखिए और उसको अपने रिवीजन का हिस्सा बनाइए। फिर डीपीपीस, क्योंकि यार देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बहुत सारी बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जब मैंने टीचर्स के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स बताई, जैसे कि एररलेस, फिंगर टिप्स। लेकिन यार उन्होंने कहा कि ये बुक्स बहुत अच्छे हैं, एंड इनको अगर हम इनसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट हाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि थोड़ी थोड़ी एरर्स इन बुक्स में भी है, राइट? बट वॉट कैन हेल्प यू द मोस्ट इज आदर डीपीपीस, है ना? जो कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर आपके टीचर के जो डीपीपी होते हैं ना, वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीपीपीस के अंदर जितने भी अच्छे क्वेश्चन एक नीट एस्पिरेंट के लिए बनते हैं, उनको सही सीक्वेंस में सब टॉपिक वाइज आपके लिए पहले से डालकर रख देते हैं। क्योंकि तुम्हारे लिए 10 तरह के बुक्स खरीदना या फिर उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम डीपीपी में वो अच्छे अच्छे जो टॉप रिसोर्सेज हैं, टॉप बुक्स हैं, उनमें जितने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो सही सीक्वेंस में पहले ही आपके लिए डाल देते हैं, है ना?
इसी के साथ एनसीईआरटी ज़रूर कर जाओ। तो यार फिज़िक्स में काफ़ी लोग को लगता है एनसीईआरटी तो क्या ही करनी है, बस मैम ने पढ़ा दिया, सर ने पढ़ा दिया, हो गया। नहीं, एनसीईआरटी यार सुपर, सुपर, सुपर इम्पोर्टेंट है। मुझे काफ़ी टीचर्स ने बताया कि एनसीईआरटी के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो एज़ इट इज़ रिपीट हो जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम में, राइट? तो यार उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, एग्ज़ाम्पल्स आपको ज़रूर करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। इसमें आप जेईई मेन्स के पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड कर सकते हो और साथ ही साथ एचसी वर्मा, नो डाउट इट इज़ अ ग्रेट बुक, बट देन ये रैंकर्स के लिए है। क्योंकि इस बुक तक पहुँचने तक टाइम का लिमिटेशन रहता है, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। एक नीट एस्पिरेंट अगर आप हैं और अगर आप एक ड्रॉपर हैं, तो शायद आपके पास इतना समय नहीं हो कि आप ये वाले पूरी बुक को क्लास 11th, क्लास 12th पूरी बुक प्रैक्टिस कर पाओ। तो उसमें आपके टीचर की डीपीपीज़ आपको मदद करेंगी। बट हाँ, अगर आप इस बुक को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो आप ये समझिए कि जो आपके वो 15 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स आने वाले हैं ना, तुम उनको भी एग्ज़ाम में सही कर आ सकते हो। ठीक है? फिर यार क्विक रिसोर्सेज अपने लिए तैयार रखिए। ये मैं हमेशा केमिस्ट्री में भी कहती हूँ एंड सेम गोज़ फॉर फिजिक्स। यानी कि फॉर्मूला शीट, कॉन्सेप्ट चार्ट, इसको थोड़ा रेडी रखो। अब ऑब्वियसली यार फिजिक्स में मार्क्स ट्रिक से नहीं आएंगे या फॉर्मूला रटने से नहीं आएंगे। कई बार आपको फॉर्मूला बढ़िया एकदम दिमाग में छपा रहता है, बट क्वेश्चन पढ़कर यही नहीं समझ आता कि यार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, है ना? तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, बट देन फॉर्मूलाज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, फॉर्मूलाज ध्यान तो रखना ही पड़ता है काफ़ी केसेस में। तो अगर आप एक फॉर्मूला शीट बना लेंगे, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक इन द कमेंट सेक्शन है, तो फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसकी मदद से क्या होता है ना, जैसे आप एक चैप्टर का टेस्ट देने जा रहे हो, है ना? अब उस चैप्टर के आपने पूरी फॉर्मूला शीट रिवाइज़ कर ली। उसकी मदद से क्या होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूलाज़ वन गो में आपके रिवाइज़ हो जाएँगे एंड फिर जब आप टेस्ट देकर आते हो सकता है आपके दिमाग से 1-2 कोई फॉर्मूला स्किप हो गया। तो तुम उसको नेक्स्ट टाइम आके हाइलाइट कर सकते हो अपनी फॉर्मूला शीट में कि यार ये वो वाला फॉर्मूला है जो मुझसे गलत हो जाता है या जो मैं भूल जाता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप अपने वीक एरियाज़ को भी स्ट्रेंथन कर पाएँगे। इसी के साथ टेस्ट से आप बिल्कुल नहीं बच सकते हैं और फिर टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अनलेस आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि टेस्ट का फ़ायदा तभी है जब उसका एनालिसिस किया जा रहा है, जब आप ये देख रहे हैं कि यार मुझसे क्या-क्या गलती हुई टेस्ट में। साथ-साथ एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि यार ये मैंने फिज़िक्स का ये वाले टॉपिक का टेस्ट दिया, ये वाले क्वेश्चंस में ये गलती हुई, गलती का वजह क्या रही और उसको नेक्स्ट पेपर में जाने से पहले एलिमिनेट करके जाना है ना? तो उससे क्या होगा, आप अपनी ही गलतियों से सीखते चले जाएँगे और अपनी खुद की गलतियों को एलिमिनेट करते जाओगे। तो यार तुम्हारे पास एक ऐसी नोटबुक बन जाएगी जिसकी मदद से अकेले तुम अच्छा खासा अपना स्कोर बूस्ट कर जाओगे, ठीक है? एंड इफ यू वांट मी टू शेयर द लिस्ट ऑफ हॉट टॉपिक्स, यानी कि फिजिक्स के कुछ सुपर 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैम वो हॉट टॉपिक्स की लिस्ट आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन करना हॉट टॉपिक्स। एंड देन हम सब जानते हैं कि अगर फिजिक्स में आपने बढ़िया स्कोर कर लिया, तो आप पक्का ही अपने कंपटीशन को बीट कर कर अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। इसी गुड विश के साथ मैं आज की इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, बट देन मेक श्योर कि आपने चैनल को किया है सब्सक्राइब और वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार, सो दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे सुपर मोटिवेटेड और ऐसा ही वेल रिसर्च्ड एंड बढ़िया कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहें। और यार अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं एंड आपको लगता है कि इनसे आपकी मदद हो पाती है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। सी यू द नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड टेक केयर।